हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिवम पाठशाला। मैं शिवम कुमार आप सभी लोगों के बीच उपस्थित हो चुके हैं आज के नए टॉपिक में, जिसमें हम आप लोगों को बताने वाले हैं पूरक कोण एवं समपूरक कोण। मतलब मैथ का एक क्वेश्चन है जो क्लास 7 से स्टार्टिंग होती है और 7 के बाद 8वां 9वां और 10वां और इंटर साइंस लेके जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें भी पूरक कोण एवं समपूरक कोण का क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद जितना भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का, उसके बाद बिहार एसएससी का, उसके बाद जीडी का, कांस्टेबल जितना भी होता है वो सब क्वेश्चन में, उसके बाद रेलवे में जितना भी होता है सब कंपटीशन एग्जाम में, यहाँ तक कि बिहार आईटीआई का जो एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, तो आज आप लोग को थोड़ा लंबा वीडियो होगा। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से अपना बैठकर, ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां देखिए, यहां पे कह रहा है पूरक कोण एवं समपूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण एवं समपूरक कोण क्या होता है। ठीक है, तो यहां सबसे पहले हम जानेंगे कि पूरक कोण आखिर क्या होता है, उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे समपूरक कोण। ठीक है, तो देखिए पूरक कोण किसी कोण का किसी दो कोण का योग 90 डिग्री होगा, वह पूरक कोण कहलाएगा। वह पूरक कोण कहलाता है। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि किसी दो कोण का योग का मतलब होता है जोड़। किसी दो कोण का योग 90 डिग्री होगा, वह पूरक कोण कहलाता है। जैसे में देखिए, यहां पर देखिए, एक कोण ये हो गया और ये कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया। ठीक है, तो इस कोण, अब यहां पर देखिए, अगर ये 40 डिग्री होगा तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। मतलब दोनों को जोड़ने पर मेरा क्या आएगा, मतलब दोनों को जोड़ने पर मेरा 90 डिग्री आ रहा है। मतलब ये क्या होगा, एक दूसरे का पूरक कोण का होता हो, या फिर इसको दोनों को पूरक कोण का, दोनों सेम है। मतलब 40 डिग्री और 50 डिग्री कितना आ गया, 90 डिग्री। ये पूरक कोण कहलाएगा, ये पूरक कोण कहलाएगा। ठीक है, चाहे यहां पर देख लीजिए, यहां पे 40 डिग्री अगर नहीं लेकर, अगर मान लीजिए यहां 50, यहां पर 30 डिग्री भी अगर लेंगे ना, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। तो एक दूसरे के पूरक कोण ये कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अब यहां देखिए, हमें आशा है कि दोस्तों आप लोगों को पूरक कोण समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं समपूरक कोण के बारे में। समपूरक कोण, यहां पे देखिए समपूरक कोण, अब इसी का जस्ट उल्टा होता है। मतलब किसी दो कोण का योग है ना, तो यहां पर लिखेंगे किसी दो कोण का योग का मतलब जोड़ होता है। योग 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री होगा, वह समपूरक कोण कहलाएगा। वह समपूरक कोण कहलाता है। जैसे में देखिए, जैसे में हो गया, यहां पर देखिए एक लाइन दे दिए। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, जैसे कि अगर मान लिए कि यहां पर अगर 100 डिग्री होगा तो कितना हुआ, मतलब कितना बचा, ये 80 डिग्री हो जाएगा।
तो 100 और 80 दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, मतलब 100 डिग्री जोड़ 80 डिग्री बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री। मतलब ये समपूरक कोण कहलाएगा, ये समपूरक कोण कहलाएगा। ये क्या होगा, तो समपूरक कोण कहलाएगा। या फिर अगर हम यहां पर 100 डिग्री नहीं लिखकर हम 120 डिग्री भी अगर लिखेंगे, 120 डिग्री, तो यहां पे कितना बचा, 120 मतलब 180 में से 120 घटाने कितना होगा, मतलब 60 डिग्री बचा। तो ये भी क्या होगा, मतलब दोनों कोणों का योग, मतलब दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा, तो वो क्या कहलाएगा, तो समपूरक कोण कहलाएगा। ठीक है। अब पूरक कोण में क्या हुआ कि दो कोणों का योग, मतलब दो कोणों, किसी दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा, तो वो पूरक कोण कहलाएगा। और समपूरक कोण में है किसी दो कोणों का योग या योगफल क्या होगा, 180 डिग्री होगा, तो वो क्या कहलाएगा, तो पूरक नहीं, मतलब समपूरक कोण कहलाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे, मतलब बिहार आईटीआई, मतलब आईटीआई में भी क्वेश्चन इस बार पूछा था, मतलब 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था समपूरक कोण और ये पूरक कोण। ठीक है। अब यहां पर देखिए, हमें आशा है कि आप लोगों को ये पूरक कोण और समपूरक कोण दोनों अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है। आप लोग को ये अच्छा से अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट जरूर करके बताइएगा, और उसके अनुसार से आपको ये वीडियो कैसा लगा होगा। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।